नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन पर। प्रयागराज की पवित्र धरती पर आज राजनीतिक माहौल कुछ खास रहा। आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा संगम पहुंची, जहां मां गंगा के समक्ष विधि विधान से पूजा अर्चना कर यात्रा के अगले और आखिरी पड़ाव की शुरुआत की गई। ये वही यात्रा है जो 12 नवंबर को अयोध्या से शुरू हुई थी और प्रदेश के कई जिलों में होते हुए आज संगम नगरी प्रयागराज में अपनी आहट दर्ज करा रही है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो लगातार बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। संगम पर पूजा अर्चना के बाद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी का युवा आज भी बेरोजगारी से जूझ रहा है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही और युवाओं के सपनों के साथ कैसा मजाक किया जा रहा है। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने रोजगार दो, न्याय दो, युवा जागा है और आवाज दो, हम साथ हैं जैसे नारे लगाते हुए संगम में पत्थर गिरजा घर तक मार्च निकाला। स्थानीय लोगों में भी इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। आज यात्रा का भव्य समापन प्रयागराज के ऐतिहासिक पत्थर गिरजाघर पर एक विशाल जनसभा के साथ किया जाएगा। उम्मीद है कि संजय सिंह इस जनसभा में बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि यह यात्रा प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण पैदा कर सकती है और 2025-26 के राजनीतिक माहौल को नया मोड़ दे सकती है। अयोध्या से शुरू होकर प्रयागराज तक पहुंची ये यात्रा केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और जन आवाज की कहानी भी है। देखिए, दो बड़े उद्देश्य को लेके ये यात्रा थी। एक, बेरोजगारी के खिलाफ। आज नौजवान पेपर लीक से परेशान है, किसान बेरोजगारी से परेशान है, महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, बुनकरों का रोजगार बर्बाद हो रहा है, रेहड़ी पटरी वालों के दुकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो सबका रोजगार देने के बजाय छीना जा रहा है। आउटसोर्सिंग करके बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और इसके अलावा सामाजिक भेदभाव फैलाकर असली मुद्दों को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा थी। सरयू तट से हमने ये यात्रा शुरू की थी और बहुत सफल यात्रा रही। जगह जगह इसको बहुत बड़ा जन समर्थन मिला। कहीं किसान आगे आए, कहीं आशा बहुएं आई, कहीं आपने देखा होगा कल प्रयागराज में छात्र बड़ी संख्या में इस यात्रा को समर्थन देने के लिए आए। मनरेगा के मजदूर आए, वित्त विहीन शिक्षक आए, शिक्षक वर्ग के लोग आए, शिक्षा मित्र आए, तमाम लोग आए इस यात्रा को समर्थन देने के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है और आज संविधान को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म किया जा रहा है, आज जिस तरह से दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार फैलाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। बुलडोजर से किसी भी राज्य और देश का भला नहीं होता है। नफरत से एक परिवार भी आगे नहीं बढ़ सकता। गांव, शहर, राज्य और देश तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं और आज अभी जनसभा भी है गिरजाघर, पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में। ये एक दिन का मामला नहीं है, ये 8 चरणों में यात्रा चलेगी। ये 13 दिन का पहला चरण की यात्रा थी, इसके बाद 8 अलग अलग चरणों में ये यात्रा चलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश को हम जोड़ने का काम करेंगे इस मुद्दे के साथ। अयोध्या में 2000 का प्रोग्राम है, 6000 से ज्यादा लोग शामिल हो गए, उनमें 3 खटिक की शामिल होने की सामने बात आ रही है। 6000 में सिर्फ 3 खटिक? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भेदभाव और किस प्रकार की इनकी सोच है। जब मंदिर का शिलान्यास रखा गया, उस समय देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो दलित समाज से थे, उनको नहीं बुलाया गया। मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस समय देश की राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समाज से हैं, उनको नहीं बुलाया गया। तो ये भेदभाव की जो आरएसएस है, वहां तो 100 साल में एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इनकी कथनी और करनी में बहुत भेद है। बात तो राम राज्य की करते हैं, प्रभु श्री राम की करते हैं। प्रभु श्री राम ने तो शबरी के जूठे बेर खाए, भालू बानरों की सेना बना के उन्होंने रावण का नाश किया। तो आप राम का तो सबसे बड़ा आदर्श ही यही था कि सबके साथ समान दृष्टि से न्याय, जो यूपी में नहीं हो रहा है। तो जब ध्वजारोहण करने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो इस बात को बताएं, लोगों के सामने उजागर करें। 100% भेदभाव हो रहा है, 100% भेदभाव हो रहा है। आज प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं, जहां पर अब देखने वाली बात यह होगी कि इस यात्रा का आगामी चुनावी राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ता है। क्या बाकी राजनीतिक यात्रा उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का बदलाव ला पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।